जय हिंद बच्चों। ये बहुत छोटा सा वीडियो और इसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ एमए प्रीवियस हिंदी के ऊपर। एमए प्रीवियस हिंदी यानी सेमेस्टर 1। और ये प्राइवेट और रेगुलर सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग। देखिए, ये तो पहले ही आप लोगों को पता है कि एमए का जो पहला साल होगा सेमेस्टर 1 जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी स्थिति क्या है। देखिए, वहाँ पर पहला पेपर आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल एवं भक्तिकाल। और 100 नंबर का ये पेपर होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 100 नंबर का पेपर है और इसमें से 40 नंबर लाना ज़रूरी है। और ये जो है 50 नंबर का आपके इंटरनल है जिसमें 20 नंबर लाना ज़रूरी है। अब ये हर पेपर की कहानी है। आप चारों पेपरों को देखोगे तो ये चारों पेपरों में यही सीन है। किसी भी एक पेपर में 40 से कम रहने पर लगेगी बैक। ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखो पहले तो। इसके बाद मैं शुरू करूँगा सिलेबस का डिस्कशन। देखिए, कोर्स का जो नेम है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एमए हिंदी साहित्य। अब हम लोग इकाई वाइज यदि चर्चा करें, यूनिट वाइज, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि खंड ए और खंड बे, जहाँ पर हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के, और ये 20 नंबर के हो गए। और खंड बी की यदि हम बात करें बे की, तो यहाँ पर कुल 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 यूनिट, लेकिन 5 ही आपको करने हैं। हर यूनिट से एक अटैम्प्ट करना है। अथवा वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे और इनकी शब्द सीमा 500 शब्द रखी गई है। ध्यान रहे, 500 शब्द का मतलब होता है 5 to 6 पेज। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, 5 to 6 पेज। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा से जो है पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन लेकर के आता है। तो इतिहास का अर्थ, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ, उसका स्वरूप और इतिहास के दर्शन की रूपरेखा, और इसके साथ इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण। पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है ये वाला। एक क्वेश्चन आपका बनता है हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन में प्रमुख समस्याएं जो हैं वो कौन कौन सी आती हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनता है। और हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपराएं है वो क्या है, वो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दोनों टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यदि हम लोग यूनिट सेकंड की बात करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अपने आप में बन जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ, विभाजन, काल विभाजन। और ये जो है ना, ये यहाँ पे जैसे एक प्रकार से पूरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ, काल विभाजन क्या है और इसका नामकरण कैसे कैसे हुआ है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आप यहाँ से ये कर सकते हो, देख सकते हो कि आदिकालीन जो साहित्य की परिस्थितियाँ हैं और वो कौन कौन सी रही हैं और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रही है। इसके बाद जो प्रमुख कवि है, मेरा ये मानना है कि इसमें आप लोग चंद्र बरदाई को आप लोग पिक कर सकते हो और विद्यापति को यहाँ पर पिक कर सकते हो। कम से कम 2 तो आपको इसमें से देख ही लेने चाहिए। बाकी अपने हिसाब से आप लोग देखोगे ही, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करें भक्ति आंदोलन की। हालांकि हिंदी बच्चों, देखो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूं, लेकिन आप लोग बार बार में बोल रहे थे तो मैं उसी के आधार पर आप लोगों के साथ ये चीज़ें साझा कर रहा हूं। देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट। देखिए, आप लोग एक आंदोलन को पूरा पढ़ लीजिए तो मेरे हिसाब में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसको पूरा पढ़ो आप लोग। तो फिर इसके बाद जो संत काव्य है ना, यहाँ सिर्फ इतना देख लो कि भारतीय जो हिंदी संत काव्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और इनमें से किसी एक, खास तौर पे कबीर को आप लोग अच्छे से रीड कर लो। तो आई थिंक एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि हम लोग इकाई चतुर्थ की बात करें, चौथी इकाई की बात करें, तो सूफी काव्य के ऊपर है ये। और सूफी काव्य में देखिए, एक तो ये आएगा कि सूफी प्रेमाख्यानों का स्वरूप क्या रहा है और सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही है, ये आपको देख लेना चाहिए। और हिंदी का जो सूफी काव्य है वो क्या है, मतलब कुल मिलाकर के 3 टॉपिक आपको यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन जो है 16 नंबर का आपको मिल जाएगा।
यदि हम लोग यूनिट 5 की बात करें, देखिए मैं अभी पहले जो है सभी सब्जेक्ट का प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का जो एक पेपर है खासतौर पे फर्स्ट पेपर, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। बाकी की चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे। यूनिट 5 के ऊपर हम लोग आते हैं। यूनिट 5 में सगुण भक्ति के दार्शनिक आधार और विविध संप्रदाय। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सगुण भक्ति जो होती है उसके दार्शनिक आधार क्या है और उसके प्रमुख जो है जो संप्रदाय है वो कौन कौन से हैं। और एक जो है, अब यहाँ पर ये देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये बनता है। अब मुझे लगता है कि इस बार हिंदी में राम भक्ति काव्य और तुलसीदास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा लगता है, क्योंकि पूरे देश में अभी भगवान राम का एक प्रकार से ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण भक्ति के ऊपर लिखा बहुत गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर बनाने वाले के दिमाग में भी ये चीज़ रह सकती है। और अब मैं बात करूँ होम असाइनमेंट की, तो देखिए बच्चों, होम असाइनमेंट्स प्राइवेट का भी बनेगा, हर पेपर का अलग बनेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग पासबुक बन भी क्या पढ़ रहे हो मुझे पता नहीं, बस कोशिश करें कि किताबें इतनी दे रखी हैं आपके हिंदी में तो जिसकी कोई हद नहीं है, उसके बावजूद आप लोग यदि अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन क्या है। देखो, रेगुलर बच्चों के लिए तो मिड टर्म टेस्ट है और असाइनमेंट है, और स्वयं पाठियों के लिए रिपोर्ट राइटिंग, सबमिशन है और साक्षात्कार है। तो ये बेसिकली आपके प्राइवेट बच्चों के लिए बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है। हिंदी वालों ने तो बहुत अच्छे से सिलेबस को बाइफरकेट किया है, इसके लिए तो थैंक्स बनता है उनके लिए। तो ये आप लोगों के लिए आई थिंक पर्याप्त है, और आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ बाद में साझा करूँगा। अभी आप इसे देखिए। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और बेटा, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बाकी पेपरों के, उसके लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड करो, और DS एजुकेटर नाम का एक चैनल है टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन आप लोग कर लो। आप सभी को काफ़ी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप सभी को शुभकामनाएं।